आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की साइंस हिंदी मीडियम की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसके साथ वियोजन, प्रतिस्थापन, उपचयन तथा अपचयन एवं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे आज हाई स्कूल की क्लास 10 की साइंस में केमिस्ट्री। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ये रासायनिक तो समझ में आता है, अभिक्रिया क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी का निर्माण होना, कार्बन तथा ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होना। तो इसमें ध्यान देना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल रहे हैं तो क्या बना रहा है, पानी बना रहा है। और उसके बाद देखो कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। जिससे ये पता चलता है तो इसमें एक तत्व है कार्बन तथा दूसरा है ऑक्सीजन, दो तत्व हुए मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी तरह से एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, दोनों मिला तो क्या बना दिया, पानी। उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती हैं। तो रासायनिक समीकरण जो होती हैं वो प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब एक ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें हम क्या करें कि प्रतीकों और अणुसूत्रों को एक तरह से व्यवस्थित कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, हमने एक यौगिक यहाँ ले लिया और प्लस किया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ। जब हम इसके साथ क्रिया करवाते हैं ये जिंक सल्फेट बना लेता है प्लस उसके साथ पानी बना लेता है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे। अब जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकार हो जाता है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविमीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, और उसके बाद उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद आता है लास्ट में रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो संयोजन को आपको देखने से समझ में आ जाता होगा कि संयोजन का मतलब तो जोड़ना, यानी कि जब कोई तत्व जुड़कर किसी एकल पदार्थ का निर्माण करे तो संयोजन हो जाता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना, प्रतिस्थापन का मतलब स्थापित होना, द्विविमीय विस्थापन का मतलब ये होता है कि उसमें आयन चेंज हो जाते हैं, एक तत्व दूसरे के साथ तथा दूसरा तत्व दूसरे के साथ आ जाते हैं। उसके बाद आता है उपचयन या अपचयन। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की वृद्धि की बातें की जाती है। और रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें ये उपचयन तथा अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं संपन्न। अब चलिए चलते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया का क्या होता है। जैसे आपको पहले बता दिया कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल जाएं, जुड़ जाएं और एकल पदार्थ का निर्माण कर दें उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब बुक की लैंग्वेज देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल पदार्थ या फिर उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक मिलेगा यानी कि पदार्थ मिलेगा तो एकल पदार्थ का निर्माण करेगा तो वो क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जल मिलता है H2O। और यहाँ पे हम कार्बन को और ऑक्सीजन को क्रिया करवाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन से बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी फिलहाल आप ये जो रासायनिक समीकरण दोनों देख रहे हैं इसमें ये कंकाली रासायनिक समीकरण है। ठीक, ये तो सही है, लेकिन ये वाला इसे संतुलित करना हम आगे बताएंगे अगले आने वाले वीडियो में। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बिना स्किप किए आप सारा देखते रहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आने की संभावना है। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक, संयोजन तो समझ में आया। संयोजन क्या होता था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एकल पदार्थ का निर्माण करती हैं, वो हो जाता है संयोजन।
अब बात करेंगे वियोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो वियोजन अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है और यह वियोजन हो जाता है। यानी कि वियोजन का मतलब जैसे आपको पहले ही बता दिया गया कि वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। यानी कि ऐसी अपक्रिया होती है कि जिसमें क्या हो, कोई भी यौगिक टूट जाए, बट जाए, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो यह वियोजन होता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। यौगिकों के वियोजन के लिए दो चीजें उत्तरदायित्व होती हैं, पहला ऊष्मा, दूसरा प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिकों के छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, यानी कि वियोजन हो जाता है, तो इस तरह की अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अपक्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? ऐसी वियोजन जिसमें यौगिक के टूटने के लिए ऊष्मा उत्तरदायित्व होता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। यानी कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा टूट जाए, जो ऊष्मा के द्वारा टूट जाए, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, उदाहरण समझेंगे। जैसे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक, KClO3 है। इसको हम जब ऊष्मा देते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या होता है, इसके इस जो यौगिक है, ये क्या होता है कि इसका वियोजन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या होगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद आएंगे विद्युत वियोजन पे। तो विद्युत वियोजन क्या होता है? ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यौगिक का वियोजन होता है, विद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे 2NaCl, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, ठीक, इसमें जब हम विद्युत ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा कि सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा, तो इसे कहते हैं विद्युत वियोजन। अब उसके बाद बात आती है कि प्रतिस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील वाले धातु को क्या कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे तुम्हारे घर में कोई बड़ा है, अगर किसी छोटे के कोई छोटा आता है तो वो क्या करता है, बड़ा वाला कोई गलती करने पर क्या कर देता है, घर से निकाल देता है। उसी तरह से होता क्या है कि जैसे अगर कॉपर सल्फेट और सोडियम में देखा जाए, तो सोडियम से अधिक क्रियाशील कॉपर है, तो कॉपर क्या करता है, सोडियम कॉपर से अधिक क्रियाशील सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है, और ये सोडियम जाकर कहाँ लग जाता है, सल्फेट के साथ, ठीक। तो जब हम कॉपर सल्फेट को सोडियम के साथ गर्म कर देंगे तो ये सोडियम सल्फेट प्लस क्या कर देता है, कॉपर को अलग कर देता है। ये हो गई प्रतिस्थापन अपक्रिया। नेक्स्ट है उपचयन या अभिचयन अपक्रिया, उपचयन या अपचयन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो किसी अपक्रिया का वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जिसमें हाइड्रोजन में वृद्धि होती है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उस पदार्थ का अपचयन होता है। तो यहाँ पे अपचयन का मतलब हम केवल समझेंगे कि अपचयन कहना क्या चाहता है। अपचयन का मतलब होता है टूटना, यानी कि जब ऑक्सीजन में क्या आने लगे, कमी आने लगे, तब वहाँ पे हम समझें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ टेम्परेचर पे हम ले जाते हैं, तो होता क्या है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग, ठीक, और H2 और O मिलाकर क्या बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं। इसमें ध्यान देना है, क्या इसमें जो है ये ऑक्सीजन इधर कॉपर ऑक्साइड के साथ है, यहाँ किसके साथ हो गया, जल के साथ हो गया। यानी कि अब क्या कह सकते हैं एक प्रकार से, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड क्या हो गया, अलग हो गया, यानी कि टूट गया कॉपर ऑक्साइड से। अब जब टूट गया है तो मतलब क्या हो गया, अपचयन। अब उसमें लिखेंगे लिखा है क्या कि जिसमें कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कि टूट रहा है। अब क्लोरीन क्या करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर क्या आ जाता है, Cl- हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट है उपचयन क्या होता है। तो उपचयन का मतलब होता है बनना, उपचयन। उपचयन कहने से ही डिसाइड हो जाता है कि उप मतलब ऊपर, जाना मतलब बनना, ठीक। तो रासायनिक अपक्रिया में जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या
हाइड्रोजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उस पदार्थ का उपचयन होता है। उपचयन से हम केवल इतना मतलब रखेंगे, जब ऑक्सीजन में वृद्धि हुई तो उपचयन, ऑक्सीजन में कमी हुई तो अपचयन। अब उदाहरण में देखें, कॉपर, ठीक, कॉपर ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, H2O के साथ जब टेम्परेचर करते हैं, द्विविस्थापन या उभय या प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती हैं। तो द्विविस्थापन अपक्रियाएं वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के आयनों की अदला बदली से नए यौगिकों का निर्माण होता है, द्विविमीय अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे बैरियम क्लोराइड को ले लिया जाए और सोडियम सल्फेट को, तो बैरियम क्लोराइड से क्लोराइड अलग होकर सल्फेट आ जाता है, यानी कि बैरियम सल्फेट, और प्लस में यहाँ पे सोडियम और यहाँ का क्लोरीन दोनों मिलकर बना लेता है सोडियम क्लोरीन, NaCl, यानी कि नमक बना लेता है। तो द्विविमीय मतलब दो यौगिकों का क्या हो रहा है, दो यौगिक आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी कि एक यौगिक का तत्व अगले यौगिक के तत्व से मिलकर कोई नया पदार्थ बना रहा है फिर, और दूसरा वाला जो यौगिक का तत्व है दूसरे वाले यौगिक के तत्व से मिलकर नया पदार्थ बना रहा है। जैसे यहाँ था बैरियम क्लोराइड, यहाँ से बैरियम क्लोराइड टूटेगा, बैरियम अलग बना लेगा और क्लोराइड अलग बना लेगा। यहाँ पे सोडियम सल्फेट, यहाँ पे सोडियम दूसरे के साथ चला जाएगा और सल्फेट दूसरे के साथ आ जाता है। ठीक उसी तरह से हम ले लेंगे KBr, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड। जब पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड क्रिया करते हैं तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड बना लेंगे और उसके बाद बना लेंगे बैरियम ब्रोमाइड, ठीक, BaBr2। उसके बाद हम पढ़ लेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे क्रियाकारक का उपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये तो सर के ऊपर से गया होगा, चलो हम समझाते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी दोनों क्रियाएं होती हैं, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ क्रिया करवाते हैं तो जिंक सल्फेट कॉपर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कितने आए, कॉपर सल्फेट टूट के आ गया जिंक सल्फेट के साथ, ठीक। तो यहाँ जिंक तथा जिंक सल्फेट का ऑक्सीकरण तथा कॉपर सल्फेट का कॉपर का अपचयन हो रहा है। उसी तरह से हम इसमें देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।